हमारे पैरों के नीचे कुछ कमाल की चीज हो रही है। धरती की सतह के नीचे एक अदृश्य दुनिया है जो लगातार बदल रही है और हमें प्रभावित कर रही है। हमारी नजरों से छुपा हुआ है एक पिघले हुए लोहे का गोला, लगभग चांद जितना बड़ा। ये गोला जो धरती के कोर में स्थित है, एक विशाल ऊर्जा का स्रोत है। यह है धरती का कोर, जहां बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव है। यहाँ का तापमान सूर्य की सतह जितना गर्म हो सकता है और दबाव इतना अधिक है कि इसे समझना भी मुश्किल है, सोचना भी मुश्किल है। लेकिन इस आग के गोले का बहुत बड़ा हाथ है हमारी धरती को ये खूबसूरत और जिंदा दुनिया बनाने में। ये कोर ही है जो हमारे ग्रह को मैग्नेटिक फील्ड प्रदान करता है, जो हमें सौर विकिरण से बचाता है। हम अक्सर जमीन, हवा और धरती के स्थिर होने को ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन यह स्थिरता एक भ्रम है, क्योंकि धरती के अंदर लगातार परिवर्तन हो रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें और भी बहुत कुछ डायरेक्टली धरती के कोर से जुड़े हुए हैं। धरती का कोर ही है जो टेक्टोनिक प्लेट्स को हिलाता है, ज्वालामुखी विस्फोट करता है और भूकंप लाता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी धरती बस एक सॉलिड, अनचेंजिंग मैस नहीं है। ये एक जीवित, सांस लेता हुआ ग्रह है जो लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है। ये एक डायनामिक सिस्टम है, भरा हुआ एक्टिविटी और एनर्जी से, और ये ज्यादातर इसके अंदर के हिडन फर्नेस की वजह से है। धरती का कोर हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह की सतह के नीचे एक पूरी दुनिया है जो हमें जीवित रखती है और हमें प्रेरित करती है। धरती के कोर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है हमारा मैग्नेटिक फील्ड बनाना। ये इनविजिबल शील्ड हमारी धरती के चारों ओर है जो हमें स्पेस से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। इसके बिना जिंदगी पॉसिबल नहीं होगी। ऐसी दुनिया इमेजिन करो जहां सूरज की रेडिएशन कॉन्स्टेंटली जमीन पर पड़ती रहे। डेलिकेट डीएनए मॉलिक्यूल्स खराब हो जाएंगे, जिससे जिंदगी का सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इवॉल्व करना तो दूर की बात है, हमारी एटमॉस्फेयर सोलर विंड्स की वजह से स्पेस में चली जाएगी। धरती का कोर सच में एक शील्ड है जो जिंदगी को फलने फूलने देता है। क्या होगा अगर धरती का कोर ठंडा हो जाए? इसके रिजल्ट्स बहुत ड्रामेटिक और फार रीचिंग होंगे। सबसे पहला इफेक्ट होगा हमारे मैग्नेटिक फील्ड का खत्म हो जाना। इस प्रोटेक्टिव शील्ड के बिना धरती सूरज की रेडिएशन के सामने बेबस हो जाएगी। हमारी एटमॉस्फेयर मैग्नेटिक फील्ड के बिना स्लोली सोलर वाइंड्स उड़ा ले जाएंगे। धरती की सरफेस हार्मफुल रेडिएशन के कांटेक्ट में आ जाएगी, जिससे ज्यादातर जिंदगी के लिए रहना इम्पॉसिबल हो जाएगा। समय के साथ धरती मंगल ग्रह जैसी बन सकती है, एक सूखी बंजर धरती जिसकी एटमॉस्फेयर और पानी बहुत पहले ही खत्म हो चुके होंगे। धरती के कोर के ठंडा होने से सिर्फ हमारा मैग्नेटिक फील्ड ही अफेक्ट नहीं होगा, यह प्लेट टेक्टोनिक्स को भी खत्म कर देगा, जो धरती की क्रस्ट का स्लो मूवमेंट है। यह मूवमेंट हमारे कॉन्टिनेंट्स को शेप देता है, पहाड़ बनाता है और धरती पर जिंदगी के डिस्ट्रीब्यूशन को भी इन्फ्लुएंस करता है। धरती की क्रस्ट कई बड़ी प्लेट्स में टूटी हुई है जो नीचे सेमी मोल्टन मैंटल पर तैरती है। धरती के कोर की हीट मैंटल में कन्वेक्शन करंट्स चलाती है जो इन प्लेट्स को मूव करती है। इस हीट के बिना मैंटल ठंडा होकर सॉलिड हो जाएगा और प्लेट्स एक जगह फंस जाएंगी। सेक्शन 5, एक शांत धरती। बिना प्लेट टेक्टोनिक्स के दुनिया बहुत अलग होगी। ज्वालामुखी जो अक्सर टेक्टोनिक प्लेट्स के मिलने वाली जगहों पर होते हैं, शांत हो जाएंगे। भूकंप जो मूविंग प्लेट्स के फ्रिक्शन से आते हैं, बंद हो जाएंगे। इन जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से बनने वाले ड्रामेटिक लैंडस्केप्स, ऊंचे पहाड़, गहरे ओशन ट्रेंचेस समय के साथ खत्म हो जाएंगे और जमीन ज्यादा फ्लैट और कम वेरिड हो जाएगी। जिंदगी पर इसका बहुत गहरा असर होगा। ज्वालामुखी से कार्बन डाइऑक्साइड का रिसाइकलिंग, जो धरती के क्लाइमेट के लिए जरूरी है, रुक जाएगा। धरती का टेम्परेचर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, जिससे कई जिंदगी के फॉर्म्स को अडेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा। सेक्शन 6, धरती के अंदर के राज खोलना। धरती के कोर को स्टडी करना बहुत चैलेंजिंग काम है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो हमें धरती के इतिहास और उसके भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे सकता है। लेकिन यह काम आसान नहीं है। हम बस ऐसे ही नीचे ड्रिल करके देख नहीं सकते। धरती की सतह से कोर तक पहुंचने के लिए हमें कई किलोमीटर की गहराई में जाना पड़ेगा, जो वर्तमान तकनीक से संभव नहीं है। इतनी ज्यादा हीट और प्रेशर में यह इम्पॉसिबल है। धरती के अंदर का तापमान और दबाव इतना अधिक होता है कि कोई भी उपकरण वहां तक नहीं पहुंच सकता। इसकी जगह
साइंटिस्ट्स को इनडायरेक्ट मेथड से इस हिडन वर्ल्ड को स्टडी करना पड़ता है। वे विभिन्न तकनीकों का उपयोग करते हैं ताकि धरती के अंदर की संरचना और प्रक्रियाओं को समझ सकें। सबसे इंपॉर्टेंट टूल्स में से एक है सेस्मोलॉजी, जो अर्थक्वेक्स की स्टडी है। सेस्मोलॉजी के माध्यम से हम धरती के अंदर की परतों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साइज्मिक वेव्स के धरती से ट्रैवल करने के तरीके को एनालाइज करके साइंटिस्ट कोर के कॉम्पोजिशन और स्ट्रक्चर के बारे में जान सकते हैं। ये वेव्स धरती के अंदर की परतों से गुजरते हुए विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान करती है। वो धरती के मैग्नेटिक फील्ड को भी स्टडी कर सकते हैं, जो कोर की एक्टिविटी और धरती के अंदर हो रहे प्रोसेसेस के बारे में क्लूज देता है। मैग्नेटिक फील्ड के अध्ययन से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि धरती के अंदर क्या हो रहा है और यह कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सेक्शन 7, ठंडे होते कोर का रहस्य। धरती का कोर ठंडा हो रहा है। ये एक स्लो प्रोसेस है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से हो रहा है, लेकिन ये इनएविटेबल है। सवाल ये है कि ये कितनी तेजी से ठंडा हो रहा है और इसका हमारी धरती पर लॉन्ग टर्म क्या इफेक्ट होगा। साइंटिस्ट्स का मानना है कि धरती का कोर लगभग 100 टेरावाट्स की स्पीड से हीट लूज कर रहा है, यानी 100 ट्रिलियन वॉट्स एनर्जी। यही हीट लॉस धरती के मैग्नेटिक फील्ड और प्लेट टेक्टोनिक्स को चलाता है। जैसे जैसे कोर ठंडा होगा, ये प्रोसेसेस ग्रेजुअली कमजोर होते जाएंगे। सेक्शन 8, नई खोजें और अनिश्चित भविष्य। रीसेंट रिसर्च ने धरती के कोर के बारे में सरप्राइजिंग डिटेल्स बताई है। इन डिस्कवरीज ने हमें धरती के अंदर छिपे रहस्यों को और गहराई से समझने का मौका दिया है। वैज्ञानिकों ने कई एडवांस टेक्निक्स और टूल्स का उपयोग करके इन जानकारियों को इकट्ठा किया है। जैसे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि इनर कोर, जो आयरन और निकल का एक सॉलिड बॉल है, बाकी धरती से थोड़ा ज्यादा तेजी से रोटेट कर रहा है। यह रोटेशन धरती के मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हमें सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। उन्हें यह भी पता चला है कि कोर एक यूनिफॉर्म मैस नहीं है, बल्कि इसके अलग अलग रीजन्स हैं, जिनके अलग अलग कंपोजिशंस और प्रॉपर्टीज हैं। इन विभिन्न रीजन्स की स्टडी से हमें धरती के फॉर्मेशन और एवोल्यूशन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती हैं। ये डिस्कवरीज हमें धरती के अंदर हो रहे कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस को समझने में मदद कर रही है। इन प्रोसेसेस को समझकर हम धरती के फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक इरप्शंस। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। धरती के कोर के बारे में कई मिस्ट्रीज अभी भी अनसॉल्व्ड हैं और इनका पता लगाने के लिए और रिसर्च की जरूरत है। कोर कितनी तेजी से ठंडा हो रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और प्लेट टेक्टोनिक्स पर इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा और हमारी धरती का क्या होगा। ये सब ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब साइंटिस्ट्स अभी भी ढूंढ रहे हैं। इन सवालों के जवाब पाने के लिए हमें और भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मेथड्स की जरूरत होगी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और रिसर्च मेथड्स में एडवांसमेंट्स होती जाएंगी, हमें धरती के कोर के बारे में और भी गहरी समझ मिलती जाएगी। यह नॉलेज न केवल साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को संतुष्ट करेगी, बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में भी मददगार साबित होगी, जैसे नेचुरल डिजास्टर प्रिडिक्शन और रिसोर्स मैनेजमेंट। सेक्शन 9, एक नाजुक संतुलन। धरती का कोर हमें उस डेलिकेट बैलेंस की याद दिलाता है जो हमारी धरती पर जिंदगी को पॉसिबल बनाता है। ये हमें याद दिलाता है कि हम एक डायनामिक, एवर चेंजिंग धरती पर रहते हैं और हमारी दुनिया की परमानेंट लगने वाली चीजें भी, जैसे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस, बहुत लंबे समय में चेंज हो सकती हैं। जैसे जैसे हम अपनी धरती को एक्सप्लोर करते हैं और इसके सीक्रेट्स को समझते हैं, हमें उन फोर्सेस की ज्यादा समझ आती है जिन्होंने हमारी दुनिया को शेप किया है और उस डेलिकेट बैलेंस की जो धरती पर जिंदगी को बनाए रखता है।